हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि हम आपके लिए पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और जैसे कि हमने बताया कि फिजिक्स सब्जेक्ट का जो नोट्स है, यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज है वो पूरी वीडियोज बन चुकी हैं। तो आप वाले सारे वीडियोज हमारे चैनल को में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के लिए अलजेब्रा, ठीक है ना। अलजेब्रा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा मतलब होता है क्या, बीजगणित, ठीक है। हमने अलजेब्रा में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है, ठीक है, बीजगणित के लिए कुछ उपयोगी सूत्र हैं, उसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं और वो वीडियोस आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। तो मैं कुछ फॉर्मूले भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम जो है उससे संबंधित जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरा फार्मूला दिख रहा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन आपका अगला क्या होता है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला आपका तीसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। अगर ए माइनस बी का अगर होल क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। वहीं पर अगर a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। और अगर आपका अगर मैं कर दूं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या रहेगा, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वहीं पर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो क्या बनेगा, ए प्लस बी एक क्वेश्चन दूसरे में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने होंगे जब भी आप कोई भी जो है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा से संबंधित जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले पीडीएफ में भी उपलब्ध है, आपको मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सारे फॉर्मूले वहां से भी जाकर के आप डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। इसके साथ में और भी सारे फॉर्मूलेज हैं, तो सारे फॉर्मूलेज आपको हमने उपलब्ध करवा दिए। तो आप वो सारे फॉर्मूलेज जो है आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इन्हीं जो फॉर्मूलेज हैं और जो फॉर्मूले से संबंधित हम जो क्वेश्चन आपका करवाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कितने मजेदार क्वेश्चन आते हैं और आप उनको किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। देखिए बात ये है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेटर आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मेरे पास बनेगा कि मेरे पास अरिहंत की बुक है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के अरिहंत की बुक भी परचेस कर पाएंगे। तो अब देखिए जैसे कि बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन s की पावर 4 बराबर वैल्यू कितनी 34 है। तो बताना है हमको कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज दिया है, आपसे ये पूछ रहा है, इसको दो मेथड से हल कर सकते हैं। कितने मेथड, 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 करके मेथड आपको बता देता हूँ। तो पहले मेथड की बात करें तो हम यहाँ से लेकर यानी कि इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। दूसरे में हम इस पार्ट को ध्यान में रख करके जो है इस पार्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। मतलब इस पार्ट से यहाँ चलेंगे और एक में यहाँ से यहाँ चलेंगे। अब देखिए किस तरह से। तो पहले मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट की बात अगर करें तो आपको ये देखना पार्ट, ठीक है। आप ये पार्ट देखिए,
यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 34। तो देखिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर फॉर्मूला बनाना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए अब हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको हर एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप प्लस 2ab करेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्योंकि आपको यहाँ पर अगर प्लस आप 2 करते हैं तो आपको बैलेंस बनाने के लिए आप जो इक्वल के अपोजिट में भी प्लस 2 करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर माइनस 2 करते हैं तो आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर माइनस 2 कर देते हैं तो इसके बाद ये होगा 32 और फिर 32 किसी का वर्ग नहीं होता, किसी का मतलब कि अंडर रूट अगर 32 को करेंगे तो क्या होगा आपको ऐसा मतलब कि पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ प्लस 2 करते हैं तो यहाँ प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 36 आएगा और ये हो जाएगा 6, मतलब कि 36 का अंडर रूट, ठीक है ना, यानी कि क्या बोलते हैं कर्ली वर्ग बोलते हैं। तो इसको वैल्यू की 6 आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 6 क्योंकि अपने को सॉल्व करना, ठीक है, फंसाना नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लस 2 करेंगे। उसके बाद एक बनेगा, सिस्टम बनेगा, सीरीज बनेगा, उसके बाद हम उसमें और सॉल्व करेंगे, देन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो हम प्लस 2 करते हैं। हम प्लस 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हमको बनाना है इसको फॉर्मूला, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं जहाँ प्लस 2ab करने पर a हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ से ये कट जाएंगे और यहाँ पर 2 ही अपने को बस बचेगा, ठीक है। 2ab ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट हम इसमें करेंगे ऐड, यानी कि प्लस 2 ऐड करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे और अपना सिस्टम हो जाएगा रेडी। तो देखिए कैसे होगा, तो ये बन गया आपका, बन ही गया, मतलब मैंने वो क्लियर कर दिया। यहाँ पर t बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो गया 36, 34 माइनस 36, ये कटेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर 6 जो मैंने यहाँ बताया था। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो गया 6। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस है। अब इसको हम माइनस में लाना है तो यानी कि अगर यहाँ पर हम -2 करेंगे तो फिर ये बनेगा a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। जब भी -2 कर दीजिए, अब तो -2 कर नहीं बनेगा, आपका सॉल्व होगा। अगर आपने +2 करेंगे तो फिर 8 आएगा, फिर 8 का रूट करेंगे तो नहीं बनेगा। वैसे भी क्लियर जैसे इस मेथड से मैंने समझाया था कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि प्लस करना है या माइनस करना है, तो वैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ -2 करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो भी क्या बनेगा, ये x यानी कि a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4, ये कटेगा अंडर रूट यहाँ आएगा 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपको क्वेश्चन नीचे मतलब क्वेश्चन में बता भी दिया है। तो तीसरा जो क्वेश्चन था हमारे उसकी आंसर रखती 2 आ रही थी, तीसरा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला मेथड हो गया, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा स्पीड से भी बढ़ेंगे क्योंकि हमको काफी सारी चीजें कंप्लीट करनी है और पूरा हम कोर्स जो है कंप्लीट करवाएंगे। अभी तो एग्जाम होने में भी टाइम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत होइए। बाकी फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड केमिस्ट्री कुछ चैप्टर हमने करवा दिए हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि हमको इस पार्ट से इस पार्ट की ओर आना है तो क्या होगा, सेकेंड मेथड देखते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भाई जैसे कि मैंने बताया यहाँ से यहाँ जाना आपको थोड़ा इजी पड़ रहा है, बस आपको फॉर्मूले सेट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड जो आपका है कि आपको ये पकड़ना है, ठीक है ना, x माइनस 1/x। आप समझिए, आपको अगर यहाँ से मैं यहाँ लाने के लिए कहूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइए, वही चीज है, थोड़ा लगभग वैसे ही कुछ है, ठीक है ना। ये ऐसा है, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की होल ऑफ स्क्वायर बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इसको पकड़ना है। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, अगर इस पार्ट का पूरा स्क्वायर कर दें, आपको दिख रहा होगा इसका, क्योंकि हमने ये देखना है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, इसका अगर पूरा होल स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। इसको नहीं रखिए, इसको यहाँ पे लेके आइए,
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या होना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब यहाँ पर वही चीज करना है। यहाँ पर आपको 34 है प्लस तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस 2 आप करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा 36, ये कटेगा हो जाएगा 6। आपको इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 6 आ रही है, यहाँ रख देंगे 6, ये ठीक जगह ना, ये यहाँ से आया यहाँ आएगा तो ये है और ये इसकी वैल्यू हो 6 हो गई। ये पार्ट आएगा माइनस 2 बनेगा 4, ये कटेगा यानी कि अभी यहाँ पर ये हो चुका है, यहाँ पर ऐसा हो चुका है। ठीक है ना, इस तरह से था, ऐसे था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समझ में आ गया 6 ये हो गया 4 हो गया। देन अब अगला स्टेप में क्या होगा x माइनस 1/x, तो ये जो है ये अब यहाँ पर होगा अंडर चला जाएगा, अगले स्टेप में तो जगह 2 हो जाएगा। तो करना तो आपको यहाँ पर प्लस 2 तो करना ही पड़ेगा। बाकी आपने अभी यहाँ पर क्या किया कि आपने दोनों पार्ट अलग अलग करके देख लिया, आपने इसको भी सॉल्व किया, ये आया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 आई, और फिर आपने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर वापस जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। देन स्क्वायर यहाँ पर था, जो स्क्वायर आपका चला रहा था, देन अंडर रूट होकर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड मेथड हो गया, जहाँ कि हमने इसको और दोनों को कंपेयर करके इसके थ्रू हमने इसकी वैल्यू आप पुट अप की। ये तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बिल्कुल वो कमेंट करें, और हम कुछ दिनों में लाइव क्लास भी करेंगे, बहुत जल्द लाइव आएंगे की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आगे क्वेश्चंस के जो जवाब है वो लाइव दिए जाएंगे लाइव डाउट सेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैं देखिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। इस बुक में 5वां क्वेश्चन है अलजेब्रा चैप्टर का। इसमें बोला गया है x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपको दी गई 194 दी गई है। तो बताना है आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ठीक है, तो पहले हमको ये पता करना है ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, तो उसके लिए अपने क्या चाहिए, अपने को ये और ये जो है अगर मिल जाएगा तो हम ये निकाल पाएंगे। या देखते हैं कैसे कर पाते हैं। तो सिंपल बात है कि यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है 194 है। ठीक है ना, 194, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर हम 2 जोड़ देते हैं तो 196 हो जाएगा, जो कि आपका है किसका 14 का वर्ग 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हमको यहाँ पर प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट मेथड बताते हैं वही आप यूज करिए, आपको हर का काम आ जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर करो प्लस 2 करो, यहाँ करो 194 प्लस 2 करो। ठीक है, तो बन गया आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर 196 हो गया। ये काटो इधर जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें से इसको जाना है तो क्या करेंगे, सिंपल है, इसको और सॉल्व कर दो, यहाँ पे दोनों का प्लस 2 कर दो। ठीक है, तो 16 बन जाएगा प्लस 2 एंड प्लस 2 तो ये बना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना 16 बना। ये काटोगे ये हो जाएगा 4, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई 4 आ गई। ठीक है ना, अब सिंपल है। अच्छा हाँ, बेसिकली इसका फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर x प्लस 1/x ही निकलेगा, इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ये वाला नहीं लगेगा। मतलब कि ये फॉर्मूला अगर आप इसको निकालेंगे यहाँ पर आपको a b का वैल्यू पता होना चाहिए, बट अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाए, ठीक है, x प्लस 1/x x प्लस y या a प्लस b के फॉर्मेट में अगर वैल्यू आ जाए तो आप इसको फॉर्मूला वो वाला लगाइए a प्लस b का। देखिए वही फॉर्मूला बहुत सारे हैं, बट आपको कौन सा यूज करना है। तो हमको पहले अगर हम ये यूज कर पाएंगे क्या, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू अपने पास नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ अपने को इस तरह समीकरण बनेगा। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में होता है a प्लस b होता है।
तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो अपने को एक रख देंगे x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं अलजेब्रा में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिस मेन है। प्रैक्टिस कैसे करना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अपने को दिमाग लगाना है, अपने बनाना है, इसका जोड़ी बनाना है, ठीक है, वर्ग टाइप बनाना है, देन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम वैल्यू रख लेते हैं, दोनों को क्यूब कर दो भाई, क्यूब कर दो। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a में तो 1 हो जाएगा कोष्टक में, a प्लस b बराबर हो गया, यहाँ क्यूब करोगे तो 4 × 16 16 × 64 ये बना। इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस 3 हो गया, इसकी वैल्यू है 4 गुणे 4 करो 64 करो, ये जाएगा उधर, तो ये हो गया 12, 12 घटा दो तो ये आपका 5 और 2, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा का आंसर 4, ठीक है। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस हैं और आप ऑब्वियसली इसको अच्छी तरह से जो है थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले थोड़ा याद होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, इसके का पहले कि ऐसा हो पाएगा क्या, फिर हम दोबारा देखें कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर उनको जो है क्वेश्चन से सॉल्व किया। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी अच्छा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 दिया है। तो अपने को वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पर, अपने को ऐसा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। x को कॉमन निकाल लो, x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर हो गया 0। सिंपल बात है। अपने को यहाँ पर दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/x की फॉर्म में अपने को क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो अपने को इस समीकरण को x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। इसके लिए x निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जाके वो 1/x बचेगा जो कि यहाँ पर आएगा, और हम इस तरह से इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल है, क्लियर है। यहाँ से ये x वहां जाएगा तो क्या जाएगा, 0 जाएगा, तो हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, 0 आ जाएगा ना, भाग देगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसको यही रखो, x माइनस 1/x की वैल्यू हो गई 8 हो गई, फटाफट कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर हो गया 64 हो गया। इसको ये रखो, ये देखो वहां से जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 66, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी था, देखने में लगता है कितना हार्ड है, बट है बहुत इजी। इस तरह से आपको सॉल्व करते रहने हैं और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया है a प्लस बी की वैल्यू है, आपको दी है √3। a माइनस b की वैल्यू कितनी दी है? दी है √2 दी है, ठीक है ना। तो 4ab कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा क्यों है, आपको मेरा पर्पस जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे तो जोड़ घटाना करके a और b की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर है 4ab दिया है और ये चीज को दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सिंपल जोड़ दो आप, तो ये कट जाएंगे जोड़ने पर ही, तो हो जाएगा 2a हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 प्लस √2, इसे काट दोगे हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये a की वैल्यू ये आ रही है, और यहीं पर अगर इसको माइनस कर दो, ठीक है ना, अगर माइनस कर दो, ये तो a की वैल्यू माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी जाएगी तुम्हारी, √3 माइनस √2 बटे 2। a और b की वैल्यू आ गई,
अब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करना है, ठीक है ना, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4ab यहाँ पर दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बनता है। तो क्या हमको ऐसा कुछ मदद मिल सकती है, दिमाग लगाओ कि क्या हम इसको कुछ तरह से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने को ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि अगर हम सॉल्व करें इस ढंग से तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी माइनस 2ab बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात ये है कि अगर हम स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत होगी, बट अगर हम इसको सीधे प्लस, जैसे कि यहाँ पर प्लस हो जा रहा है फिर गुणा हो जा रहा है, तो यहाँ से भी ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही इस तरह कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो 4 हो गया, ए बी दोनों गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, ये गुणा करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटेगा 4, तो a स्क्वायर 3 हो गया माइनस बी स्क्वायर बटेगा 4, ठीक है ना। फिर जब यहाँ पर पहुंचो, इसकी वैल्यू ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी करोगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो 2 अंडर 3 बटे 2, तो ये कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, √3, ठीक है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि मैं फिर ज्यादा दिमाग पे कर लूंगा तो फिर आपको जो है सॉल्व में दिक्कत होगी, तो मैं कर देता हूँ, ठीक। मैं इसलिए वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो, मुझे लग रहा पड़ेगा उतना ही, लेकिन हम ऐसे करेंगे तो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो हम करते हैं a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी करने से क्या हो जाएगा, 2√3 बटे 2 बन जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर करोगे -2 और ए बी फिर से करोगे तो ए बी तो हो जाएगा, बटे जगह यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ए बी तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा कुछ, तो ये से ये कटा, ये बना 1 बना, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ कटा और इसकी वैल्यू जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 बन जाएगा, कोष्टक में यहाँ जाओगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारा हो गया ये, इसकी वजह क्या होगा, 1/2 बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लो, 2 हो गया, 3 6 में से 1 5, तो इसकी वैल्यू साधने का आंसर है 4 नंबर, तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, हमने इस फॉर्मूले को लगा करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमने जो है निकाली कि भाई ये वैल्यू होती है, ये हम ऐसे कर लेंगे। ऐसा करना जरूरी क्यों है, ऐसा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर हमको इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसलिए हम जो फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है, हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इसको इजी फॉर्मेट में तोड़ लिया है। तो ऐसा आपको भी कर लेना है, फॉर्मूले हैं तो उनका यूज करना है, ठीक है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को इजी फॉर्मेट में कर सको, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग होगा और फिर आपका अदर क्वेश्चन के टाइम बचेगा नहीं। तो इन सब चीजों को याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि x प्लस 1/x वैल्यू है 4, ठीक है, तो बतानी है अपने को x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले कहा था आपको, ठीक है, x माइनस 1/x का अगर होल क्यूब करेंगे तो बनेगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ठीक है ना, कोष्टक में a माइनस b, ये है। और अपने को ये फॉर्मेट दिया है तो अपने को ये निकालना है, ठीक है ना, ये तो अपने को x माइनस 1/x के फॉर्मेट में इसको ऐसा लाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह आ सकता है इसका आंसर। तो सिंपल है, बहुत ही इजी है, ये बना, ठीक है ना, प्लस ये है, इसको अगर हम किस तरह से सॉल्व करें, अपने को x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो x माइनस 1/x को होल स्क्वायर करोगे अगर, ठीक बता रहा हूँ, तो x² a² प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये आता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको पकड़ो, देखो इसका तो एक सिंपल एक डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब
ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट को चेंज करने का, क्योंकि अपने को यहाँ पर ए प्लस बी दिया हुआ है, अपने को ए माइनस बी के फॉर्मेट में चाहिए ये। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, बट मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले से, यानी कि जो क्वेश्चन है कुछ फॉर्मूले से, जैसे जो फार्मूला अपने दिया रहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे हम इसको कैसे निकालते हैं, ताकि अगर आप एग्जाम में फॉर्मूले जो इंटरचेंज वाले फॉर्मूले अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप उसको किस तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमको ये चीज कैसे कैसे पता चल रही है, क्या 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 काम करना है इसमें, तो कैसे क्लियर हो रहा है। सिंपल है कि अपने को x प्लस वन अपन x दिया है, यानी कि a प्लस बी का फॉर्मेट दिया, और अपने को जो क्वेश्चन पूछा है वो a माइनस बी यानी कि x माइनस वन अपन x के फॉर्मेट में पूछ रहा है, इसलिए हमको ये चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले के फॉर्मेट में। तो जैसे कि हमने कहा कि x माइनस वन अपन x स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से ही आती है, ठीक है। अब हमको x प्लस वन अपन x दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्चुअल में है x प्लस वन अपन x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 भी रहता है, तो माइनस, मतलब मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे है, ये एक्चुअल में इस तरह से है, स्क्वायर करो इसको, प्लस 2, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसे है, इसको निकालना है, ये पकड़ो तो इसको यहाँ भेजोगे ना, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो गया, यदि आपको -2 दिया है पहले से दिया हुआ, ये हो गया, ठीक है ना। इस यहाँ पर क्या थी, होल स्क्वायर था यहाँ पर, क्लियर हो रहा होगा। अब देखो अब क्या बना इसमें, माइनस माइनस हो गया, ये हो गया तुम्हारा, तो ये x प्लस वन अपन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस हो गया 4, ये आ गया तुम्हारा x माइनस वन अपन एक्स की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक। अपने को क्या चाहिए था, x माइनस वन अपन एक्स का होल क्यूब, तो अब देखो इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 4, 4 बटे 4 तो 416 माइनस 4, ठीक है, 16 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 12, तो x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, √12 हो गई, ठीक है। ये अपना आ गया x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। इसको सिंपल याद भी करना तो याद भी कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। ये इस तरह से ये एक दो फार्मूला यहाँ बन गया है जो इंटरचेंज का है, a प्लस बी और a माइनस बी का इंटरचेंज का, तो ये फार्मूला आप इसको समझ सकते हैं। तो अपनी अल्टीमेट वैल्यू आ गई x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू आ गई अपनी √12 आ गई है, और हमने ये x प्लस वन अपन एक्स से हमने जो इसको निकाला हुआ है। अब इस वैल्यू को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको पुट करोगे तो जगह √12 का होल क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसी वैल्यू को हमने सीधे रख दिया यहाँ पर, बराबर है अपना x³ माइनस वन अपन x³, ठीक है ना, -3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दी है √12, तो √12 यहाँ पर आएगा, तो 12 ये हुआ, ठीक है ना, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो 3 √12 हो जाएगा, बराबर हो गया x³ माइनस वन अपन x³, तो ये बन गया, ठीक है ना, 12 और 3 15, तो ये तुम्हारा ठीक है, 15 रूट में 12 आ गया, बराबर हो गया x³ माइनस वन अपन x³। अब ये जो ही और सॉल्व हो सकता है, 12 होता है तो 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 3, 2 × 4 4 3 12, ये फॉर्मेट बनता है। अभी इसको मतलब और तोड़ सकते हैं, जैसे 12 लिखा तो इसको हम और तोड़ेंगे, तो ऐसे बनेगा, तो अल्टीमेट यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, तो 15 हो गया, गुणे 2 हो गया, और गुणे में √3 हो गया। अभी हम कुछ दिनों बाद जो है करने वाले भी हम जो चैप्टर करेंगे, तो अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रहा हो कि मैं इसको ऐसे कैसे तोड़ा और मैं ऐसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। बट अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप समझते जाइए। तो 15 गुणे 2 गुणे √3, तो 15 गुणे 2 30 √3, तो इसकी जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 30√3। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं,
या तो आप जो है अगर आपको मतलब कैसे निकलता है मैंने बता ही दिया, तो एग्जाम में अगर भूल जाता है फॉर्मूला तो आप इसको जो है वहां पर भी निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पे 32 रहेगी जो कि इसके आंसर है, और इसके से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज का जो है क्लास नहीं खत्म होता, और आज हमने बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के जो भी कठिन कठिन क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, बाकी अगर आपको हार्ड क्वेश्चन आ गए तो इजी क्वेश्चन अपने आप आपको आ ही जाएंगे। तो हमने अलजेब्रा के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, और आप कमेंट करके बताइए कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, नीचे कमेंट करें, और साथ में वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, और जो भी कैंडिडेट चाहे किसी भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक, सभी के लिए वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच हमको प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए।